आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में, जिसमें उपलब्ध कराया जाता है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी सामग्री और जो आपको पहुंचाएगा शून्य से शिखर की ओर। आइए आज चलते हैं अंग्रेजी के प्रकरण की ओर। अंग्रेजी में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शून्य से यानी कुछ भी नहीं पता है, जो वाक्य नहीं पहचान सकते हैं। वाक्यों में कैसे पहचान की जाए अंग्रेजी में, हिंदी में, आइए आज उस वीडियो को हम लेकर आए हैं जिससे आप किसी भी प्रकार का वाक्य बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले टेंस को हम काल कहते हैं, और काल जो होता है वो समय का बोधक होता है, यानी काल माने समय होता है। और काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इस प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया है। हिंदी वाक्यों में अगर देखा जाए तो वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, हो, वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, हो आते हैं। यदि किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं आदि आपको मिल जाए तो बिना झिझक आप कह दीजिए कि ये वर्तमान काल का है। अगर अंग्रेजी में देखा जाए, किसी भी वाक्य में आपको इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव आदि वाक्य के मध्य में आते हैं, यानी ये आपको मध्य में अगर जो कहीं पर मिल जाए किसी भी वाक्य अंग्रेजी में, तो आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस है। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस यानी भूतकाल की ओर। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में वाक्य के अंत में था, थी, थे, थीं आदि शब्द आते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में आपको था, थी, थे, थीं आदि शब्द आपको मिल जाते हैं, तो आप कह सकते हैं ये वाक्य पास्ट टेंस का या भूतकाल का होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी वाक्यों में देखा जाए तो वाज, वर, डिड, हैड आदि वाक्य के मध्य में आते हैं, तो आप कह सकते हैं ये वाक्य अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में आप बड़ी आसानी से ऐसे पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की ओर चलते हैं, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में हम कह सकते हैं वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आ जाए तो आप कह सकते हैं ये वाक्य भविष्य काल का है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो गा आ गया है, तो इस प्रकार ये भविष्य काल का होगा। और अंग्रेजी में यदि पहचान की बात की जाए तो फ्यूचर में शैल, विल, शुड, वुड आदि शब्द वाक्य के मध्य में यदि आते हैं, तो आप किसी भी तरह कह सकते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर का है। इस प्रकार आपने समझा टेंस 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। नीचे फिर लिखा है उपयुक्त तीनों टेंसेस यानी कालों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यानी प्रेजेंट टेंस 4 भागों में, पास्ट टेंस 4 भागों में और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की ओर। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद ये सभी कालों को 4 भागों में बांटा गया। आइए समझते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम अनिश्चित काल कहते हैं। और पहचान की बात की जाए तो हिंदी में वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। यानी इंडेफिनिट शब्द यदि किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते यदि ये आपको मिल जाते हैं, जैसे ता है, ती है, ता था, ती थी, ते थे, ता होगा, ती होगी, कोई भी अगर जो वाक्य मिल जाए तो आप कह सकते हैं ये वाक्य इंडेफिनिट टेंस है, अनिश्चित काल का। अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यानी ये अगर जो तीनों फॉर्म मिल जाती हैं तो आप कह सकते हैं वो इंडेफिनिट टेंस होगा। ये वी फर्स्ट वी सेकंड क्या है, इसको ज़रा संकेत समझ लेते हैं। वी फर्स्ट को हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, जबकि वी सेकेंड अगर जो लिखा मिल जाए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वी थर्ड लिखा मिल जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इस प्रकार ये बड़ा सा ना लिखकर हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसको समझ लेना। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अपूर्ण काल या निरंतर काल कहते हैं। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। यदि किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आपको यदि मिल जाते हैं तो आप कह सकते हैं वो वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अंग्रेजी में देखा जाए तो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। दूसरी बात इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल आदि, यानी इसके अतिरिक्त इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आपके वाक्य में मिल जाए तो आप कह दीजिए कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। इस प्रकार ये वाक्यों को हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और आप इसको अच्छी तरीके से देखते रहिए और किसी भी प्रकार की इसमें आपको समस्या नहीं होगी। यदि एक बार आप देखेंगे मन से तो कोई भी वाक्य ऐसे नहीं होंगे जो हिंदी अंग्रेजी में आप पहचान ना सकें। परफेक्ट टेंस अगला है, परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में होता है वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। यानी किसी भी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या ये या फिर आ, ई, ए या ये, यहाँ पर थोड़ा मिसमिन था, अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। अंग्रेजी में देखा जाए वाक्य में हैज़, हैव, हैड प्लस V3 या फिर शैल हैव, विल हैव प्लस V3 आते हैं। अंग्रेजी में देखा जाए परफेक्ट की पहचान हैज़, हैव, हैड V3 मिल जाए या फिर शैल हैव, विल हैव V3 मिल जाए तो आप ये समझ जाइए कि वो परफेक्ट टेंस ही होगा। आगे चलते हैं फोर्थ की ओर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पूर्ण अपूर्ण काल जिसे हम कहते हैं। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे प्लस समय भी अनिवार्य रूप से दिया होता है। यानी रहा, रही, रहे होने पर कॉन्टिन्यूअस होता है, जबकि यदि समय भी दिया रहा हो तो आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अंग्रेजी में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। कॉन्टिन्यूअस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तथा हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन ये पहचान परफेक्ट की, यानी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इस प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। आपने देखा पहले इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट को भी इन्हीं 4 भागों में बांट सकते हैं, पास्ट को भी इन्हीं 4 भागों में बांट सकते हैं और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। देखो कैसे, जैसे लिखा है इंडेफिनिट टेंस तो यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के लिए भी हम लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए हम सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की ओर। इन प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल को हम 4 भागों में कैसे बांटेंगे तो आपको पहले बताया था इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब हमने आपको प्रेजेंट की पहचान बताई थी है, हूँ, हैं, जबकि इंडेफिनिट की पहचान हमने बताई ता, ती, ती, तो दोनों को जोड़कर लिखेंगे ता है, ती है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल इसे कहते हैं। पहचान की बात की जाए हिंदी में तो लिखा है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हमने आपको पहले बता दिया था प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हैं, इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, ते, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब अंग्रेजी में पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि बनाना है आपको तो आपको एक वचन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना होगा। बाकी आप जानते हैं वाक्य बनाने में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर अंत में ऑब्जेक्ट आता है, मध्य में वर्ब आता है।
तो इस प्रकार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वाक्य में रहेगा, बस ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जबकि बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा राम स्कूल जाता है, तो ता है तो ता है ये साबित करता है ये प्रेजेंट का है प्रेजेंट करता है प्रेजेंट का है, और ता कह सकता है इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल यानी ये जो आपकी क्रिया में ई एस लग गया है ये साबित करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, हमने आपको पहचान में लिखवाया था। फिर लिखा है कमला पत्र लिखती है, तो कमला राइट्स अ लेटर, तो कमला राइट्स यानी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लग गया है, एस लग गया है, इसे ही हम क्या कहेंगे पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो है प्रेजेंट की, ती इंडेफिनिट की, इस प्रकार क्या होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे खेल खेलते हैं, तो ते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बोधक है कि अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरे की ओर चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी वर्तमान अपूर्ण काल। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है, हूँ है होता, कंटीन्यूअस रहा रही, दोनों को मिलाकर लिखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जबकि अंग्रेजी में देखा जाए तो एक वचन के लिए इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बहुवचन यानी प्लूरल में देखा जाए तो एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा राम स्कूल जा रहा है, तो रहा है ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और वर्ब इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका बोधक क्या था प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार अंग्रेजी में भी बड़ी आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। दूसरा है वे खेल खेल रहे हैं, तो वे खेल खेल रहे हैं, तो रहे हैं क्या होगा वर्ब की, ये आपकी पहचान हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। जबकि आर प्लेइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी, ये किसकी पहचान हो गई, ये पहचान आपकी हो गई कंटीन्यूअस की यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, परफेक्ट टेंस की आपकी चुका चुकी या ये होता है। आइए चलते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं अथवा या ये अथवा आ ई ए आदि शब्द आते हैं। और अंग्रेजी में पहचान की बात की जाए तो एक वचन यानी सिंगुलर के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ हैव प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से राम स्कूल जा चुका है, तो राम हैज गॉन टू स्कूल यानी चुका है किसकी पहचान है परफेक्ट की। और जबकि यहाँ देखा जाए हैज गॉन, अंग्रेजी में देखा जाए हैज गॉन, ये हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। वे लड़के किताब पढ़ चुके हैं, प्लूरल में जाइए तो दोज बॉयज हैव रीड ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की। जबकि चुके हैं ये पहचान है हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रकार के वाक्यों को बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। और ये हमारा चैनल जो है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई, इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। पहचान की बात की जाए तो हिंदी में इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया रहता है। यानी जिन वाक्यों में कंटीन्यूअस की पहचान तो रहा, रही, रहे होते हैं, इसके अतिरिक्त यदि समय भी आ जाए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। आइए चलते हैं अंग्रेजी में। एक वचन सिंगुलर में हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टाइम। अंग्रेजी में हमने बताया एक वचन सिंगुलर यानी हैज़ बीन, यहाँ पर मिसप्रिंट थोड़ा था तो लिखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, क्योंकि रहा रही की पहचान ही होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम भी रहेगा। बहुवचन में प्लूरल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम भी दिया रहा होगा। इस प्रकार आप इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बड़ी आसानी से हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों को पहचान सकते हैं। नोट में लिखा है, कुछ नोट में समझ लीजिए। टाइम यानी समय, समय के ठीक पहले निश्चित समय में
यदि समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय का मतलब है जब बजे होता है, समय में, बजे में, या मॉर्निंग या इवनिंग इस टाइप का समय दिया होता है, या किसी प्रकार का सन दिया हो जैसे 1990, सन 2000, तब इसे निश्चित समय माना जाता है। जबकि अनिश्चित समय में देखा जाए 2 घंटे, 2 महीने, 2 सप्ताह, 4 हफ्ते, इस टाइप से अगर समय दिया है तो अनिश्चित समय माना जाता है। उदाहरण की ओर चलें तो लिखा है एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो हो जाएगा राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, यानी जा रहा है, रही है हो गया, प्लस समय किसकी पहचान हो गई, रहा रही कंटिन्यूअस की, जबकि समय हो गया परफेक्ट की। इसी प्रकार वे लड़के 2 बजे से पढ़ रहे हैं, दोज बॉयज हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, यानी हैव बीन रीडिंग और सिंस 2 o'clock, ये समय का बोधक आपका क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार आप इसको देखिए, किसी भी प्रकार की आपको इसमें समस्या नहीं होगी। इसको आप देखना, कोई भी वाक्य अब पहचानने से छूटेगा नहीं। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।